सही सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। तुक्का नंबर। निम्नलिखित में रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ। तो का आंसर कौन सा है? दा। कौन सा है? दा नंबर। अगला खा नंबर क्या है? निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है, यानी आपको बताना है किससे खरपतवार खत्म हो जाता है। तो कौन सा है? सा मेटाक्लोर। खाका मेटाक्लोर। गा नंबर। यूरिया उर्वरक है क्या? नाइट्रोजनी। कैसा है? नाइट्रोजनी। नाइट्रोजनी। आगे घा नंबर। घा नंबर क्या कह रहा है? साहीवाल है। साहीवाल को क्या है? एक गाय की नस्ल है, देसी गाय की नस्ल है। आगे प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो का नंबर क्या कह रहा है? उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे अगर उगाए जाएं एक साथ तो खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर क्या भरेंगे? फसल। क्या खाली स्थान भरेंगे? फसलें, फसल कहलाते हैं। खा नंबर। खा नंबर क्या कह रहा है? तरबूज, खरबूज, मक्का आदि के लिए यहाँ पर खाली स्थान है, मिट्टी उपयुक्त है। तो कौन सी? बलुई। बलुई मिट्टी। अब गा नंबर। बुवाई के लिए प्रयुक्त, बुवाई के लिए प्रयुक्त यंत्र, बुवाई के लिए प्रयुक्त यंत्र खाली स्थान। अब यहाँ पर भरेंगे डिबलर या बीज भेदक। डिबलर या बीज भेदक। आगे घा नंबर। सोनालिका। सोनालिका खाली स्थान की उन्नत किस्म है जो संकरण के फसल प्राप्त हुई है। तो यहाँ क्या भरेंगे? गेहूँ। गेहूँ की एक गेहूँ क्या भरेंगे? गेहूँ। नंबर क्या कह रहा है कि काटला और रोहू खाली स्थान जल में पाई जाने वाली मछली है। तो यहाँ भरेंगे अलवड़ जल में। अलवड़ जल में पाई जाने वाली मछली है। अब आगे आए प्रश्न नंबर तीसरा, जोड़े बनाइए। क्या कह रहा है? जोड़े बनाइए। तो जोड़े बनाइए। अभी देखो बताया डिबलर क्या है? बुवाई की विधि। डिबलर क्या है? बुवाई की विधि। साइलो भंडारण की विधि है। साइलो क्या है? भंडारण की विधि। साहीवाल क्या है? गाय की किस्म। ये सिम लिखा है, गाय के किस्म। अब है घन में सालमोन। सालमोन क्या है? मछली की एक किस्म है। क्या है? मछली की एक किस्म। बासे मिलाएंगे। ठीक है। वाइट लेग हॉर्न। वाइट लेग हॉर्न जो सफ़ेद वाली मुर्गी होती है ना, जिसका लेग पीस खाया जाता है, उसको ही कहते हैं मुर्गी की एक नस्ल है। शार्क विटामिन और डी का स्रोत। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर तीसरा
जोड़े बना दिए। अब आगे नंबर 4 का क्या कह रहा है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है। तो देखो, बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, लिख लेंगे। अब है अगला चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। चौथा का हो गया। नंबर, जून से अक्टूबर माह में कौन सी फसलें बोई जाती है। खरीफ की फसल। कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। बुआई के लिए बीज भेदक का क्या महत्व है। तो देखो, बीज भेदक का प्रयोग बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती। फसल चक्र से क्या समझते हैं, यानी कि फसल चक्र कैसे होता है, क्या होता है। तो फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इसे फसल चक्र कहते हैं। हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो हरित कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए थे। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। थे कर लेना। 4 नंबर क्या कह रहा है, गाय और भैंस की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो गाय की उन्नत किस्म कौन कौन सी है। पहली साहिवाल, दूसरी भैंस की पहली है मुर्रा, शाहना। अब है 6 नंबर, ऊष्मायन काल किसे कहते हैं। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती, इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे की नमी और उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। अगला, अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए क्या यह तैरते हैं। यदि पानी में डूब जाते हैं तो पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तथा जो तैरते रहते हैं वे खराब अंडे हैं। आगे, झंडा नंबर, क्या एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। अगला, नाइट्रोजन चक्र की चित्र की
नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो उत्तर है नाइट्रोजन चक्र को नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में लगभग 79% में उपस्थित है, फिर भी पौधे से सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका देखो, अगला प्रश्न है 6वां। फसल की कटाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले हंसिया का चित्र बनाइए। उत्तर है ये दोनों हंसिया बना लेंगे देखकर। आगे 7वां, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातुओं के बर्तनों तथा साइलों का प्रयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित किया जाता है। यही से आपका जब इकाई 10 खत्म होता है। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तरों के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखें, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू।